कहते हैं हमारी दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है जहां मरने के बाद इंसानी रूह की किस्मत तय की जाती है। सौदा होता है रूह के बदले रूह का। कुछ आत्माएं अपने अच्छे कर्म के चलते मुक्ति पा लेते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ आत्माएं एक दर्द भरी सफर से गुजरती हैं। मैं हूं अरमान और मेरा काम है इन रूह को उस दर्द से मुक्ति दिलाना। और इसके चलते मैं करता हूँ सौदेबाजी, वो भी शैतान के साथ। लेकिन लालच एक बुरी बला होती है, फिर भी इस बला को सर पे लिए घूमने का शौक चढ़ा है मुझ पे। आप चाहे कितना भी अच्छे सौदागर क्यों ना बन जाए, कभी ना कभी तो आपको नुकसान होता ही है। पर इस बार कुछ ज्यादा ही होने वाला था। तो चलिए मेरे साथ इस सौदे का हिस्सा बनिए और मेरे साथ शुरू करिए एक अंतहीन सफर की, जिसका नाम है दूसरी दुनिया एक रहस्य। कहते हैं बचपन में जानने की चाहत सबसे ज्यादा होती है, और इसी चाहत के चलते मैं अक्सर पिताजी से कई सारे सवाल पूछ लिया करता था। उस कच्ची उम्र में अक्सर जानने की इच्छाएं दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। आप चाहे कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, उन सवालों से पीछा छुड़ा पाना नामुमकिन सा होता है। मेरे बार बार पूछने पर पिताजी सिर्फ मुझे यही बोला करते थे कि कुछ सवाल के जवाब अगर हमें ना मिले तो ही हमारे लिए बेहतर होते थे। पिताजी के ऐसे जवाब सुनकर मैं अक्सर दुविधा में पड़ जाता था कि आखिरकार इन सवालों में ऐसा क्या है जो पिताजी मुझे चाहकर भी नहीं बता पा रहे थे। पिताजी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के इंसान थे। शास्त्र, देवता, भूत, प्रेत और आत्माओं आदि विषय में पिताजी का बड़ा गहरा ज्ञान हुआ करता था, पर वो अपनी ज्ञान की टोकरी को कभी कभार ही खोलते थे। मेरे माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी की परवरिश में मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। पिताजी सुबह होते ही अपने काम में लग जाते। इसी बात का फायदा उठा के मैं अक्सर उन धूल से सनी किताबों को अलमारी में से बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता। मैं अक्सर निगाहें उन शब्दों पे आके रुक जाती जिस पे लिखा हुआ करता था दूसरी दुनिया। उस किताब को पाने की हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद अब तक वो किताब मेरे हाथ नहीं लग पाया था। मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती। एक दिन सुबह किसी चीज के जोर जोर टकराने की आवाज से सुबह सुबह मेरी जब नींद टूटी, तो मैंने पाया कि वो अलमारी जिसमें वो किताब रखी हुई थी वो किसी वजह से खुला छूट गया है, और उसका दरवाजा तेज हवा के चलते जोर जोर से दीवार पर टकरा रही थी। ये देखकर मुझे काफी आश्चर्य हुआ और मैंने ये पाया कि घर पर उस वक्त पिताजी नहीं थे। मुझे लगा कि शायद यही वो मौका है, यही वो सही वक्त है जहाँ पर मैं उस किताब को हासिल कर सकता हूँ। मैंने तुरंत ही जाकर खिड़की बंद की ताकि उस अलमारी से उस किताब को निकाल सकूं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो किताब मुझे मिल गई, जिसकी काफी अरसे से मुझे तलाश थी। मुझे वो किताब आखिरकार मिल चुका था जिसने अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए हुए थे। पिताजी गुस्सा करेंगे इस बात की फिक्र से ज्यादा मुझे उन रहस्य को अब जानने की ज्यादा रुचि थी। किताब को छूते वक्त मेरे दिल की धड़कनें मानो थम से गए हो। न जाने उस किताब में ऐसा क्या होगा। मैं अलमारी से उस किताब को निकालकर तुरंत अपने रूम में ले गया। पिताजी के आने से पहले मैंने सब कुछ पहला जैसा बना दिया। दिन भर ठीक वैसा ही बीता जैसे हर दिन बीतता है, पर मेरा मन उस किताब के बारे में सोचता रहा। कब पिताजी नींद के आगोश में जाएंगे और कब मैं उन किताबों को पढ़ सकूं। इस बात से मेरा मन बेचैन हुए जा रहा था। आखिरकार वो वक्त भी आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। पिताजी खाने के बाद जैसे ही सोने के लिए बढ़े, मैं तुरंत अपने कमरे में चला गया और अपने कबर्ड में से वो किताब को धीरे से निकालकर अपने सामने रख दिया। किताब को खोलते ही बड़े ही साफ और बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, इस किताब को पढ़ने की कीमत अदा करनी होगी। पर मेरे दिमाग में बस उसे पढ़ना था। मैंने उस पन्ने पे दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना सही समझा। दूसरी दुनिया, ये शब्द मेरी आंखों के सामने आगे मानो जैसे थम से गए हो। किताब को लिखने वाले ने मानो जैसे हर शब्द को अपने खून से लिखा हो। आगे लिखा हुआ होता है, हमारे पास जो है वो बस एक छोटा सा हिस्सा भर है आने वाले कल का। ईश्वर ने जानबूझकर हमें भविष्य देखने से रोका ताकि ईश्वर से आगे कोई ना जा सके। वो सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करने का ढोंग करता है, पर शैतान ऐसा नहीं है।
वो अपने पास आने वाले को हर वो चीज देता है जो उसे चाहिए, बदले में चुकानी पड़ती है सिर्फ एक छोटी सी कीमत। तुम्हें हर वो चीज मिल सकती है जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें सिर्फ शैतान को अपनी दुनिया में लाना होगा, उसे दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में बुलाना होगा, खुद को उसे सौंप देना होगा, उसे वापस लाना होगा। किताब के इस चक्रव्यूह में मानो जैसे मैं उलझ सा गया हूँ। कई सारे सवाल मेरे मन में दस्तक दे रहे थे। दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं माँ को वापस ला पाता। पिताजी अक्सर कहा करते थे कि माँ को दूसरी दुनिया के लोग आके ले गए थे। माँ जब गई तब मेरी उम्र बहुत कम थी। कुछ धुंधली यादें ही बची थी मेरे सामने मेरी माँ की। आज तक बस माँ की तस्वीर ही नसीब हुई है मुझे। मानो जैसे दिल में कुछ आस हो कि माँ से एक दफा दोबारा दीदार हो सके। आखिरकार इस किताब में ऐसे कई राज दफन थे जिसे मैं जानने लगा था। धीरे धीरे फिर मेरी नजर एक पन्ने पे जाके रुक गई, जहां लिखा था, अगर कोई इंसान अपने आप को शैतान को सौंप दे तो उसके बदले में शैतान उसकी 3 इच्छाएं, 3 ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत रखता है। तुम्हें बस अपनी रूह को शैतान के हवाले करना होगा। ये बात मेरे समझ से उस समय परे था। जिंदगी मानो मेरी एक रहस्य का केंद्र बन चुका था। आखिरकार मुझे वो किताब मिल चुका था जिससे शायद मैं इस रहस्य को सुलझा सकूं और उन अनगिनत सवालों का जवाब भी पा सकता हूँ। इंतजार था तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने का, और वो कदम मैं ले चुका था। क्या सच में शैतान हमारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर पाएगा? ये सवाल अपने आप में ही एक रहस्य था जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शैतान ही दे सकता था। मैंने बिना देरी के किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। रोज नई नई चीजों से राब्ता हो चला था मेरा। अब तो मैं उस किताब की आगोश में धीरे धीरे समाने लगा था। क्या सच में शैतान हमारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता है? ये सवाल अपने आप में ही एक रहस्य था जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शैतान ही दे सकता था। मैंने बिना देरी के किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। रोज नई नई चीजों से राब्ता हो चला था मेरा। अब तो मैं उस किताब की आगोश में धीरे धीरे समाने लगा था। कभी कभी नींद टूटने पर खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, बिना अपने अंजाम से वाकिफ हुए। एक सफर की शुरुआत हो चुकी थी, जिस सफर का कोई अंत नहीं था। मैं हूं अरमान और आपका इस सफर में स्वागत करता हूं। कहानी आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।